देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? सबसे पहले देखिए, प्रकाश के अपवर्तन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, वो पहला चैप्टर था, ये दूसरा चैप्टर है। प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। परावर्तन में क्या होता था? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस चला जाता था तो उसको हम लोग कहते थे परावर्तन, ठीक है। परावर्तन का मतलब होता है टकरा के लौट जाना, और अपवर्तन का मतलब होता है पार कर जाना। क्या होता है? पार कर जाना, ठीक है। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? पार कर जाना। जैसे कि आप परावर्तन जब पढ़ लिए थे तो आपको कहां भेज दिए? जब प्रकाश का परावर्तन समझ में आया तो आपको कहां भेज दिए थे? दर्पण में। उसी तरह जब हम लोग अपवर्तन को समझ लेंगे तब हम लोग कहां घुस जाएंगे? लेंस में चल जाएंगे, यानी लेंस में आपको तब क्या कर दिया जाएगा? धकेल दिया जाएगा। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन कहते किसको? यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं? तो एक बेसिक चीज आप याद रखिएगा कि अपवर्तन का मतलब होता है पार कर जाना। क्या होता है? पार कर जाना। जैसे परावर्तन में क्या था कि परावर्तन का मतलब टकरा के लौट जाना, इसमें लौटता नहीं है, पार कर जाता है। ध्यान से समझिए। तो प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके पथ में कुछ परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल सा बात है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसके पथ में कुछ क्या होगा? परिवर्तन होगा, और उसी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कह देते हैं। देखिए अब एग्जांपल से इसको ध्यान से समझिए कि जैसे कि मान के चलिए कि हम सबको पता है कि प्रकाश जो चलता है वो सीधा रेखा में चलता है। कैसे चलता है? सीधा रेखा में चलता है। और जैसे अब इधर चल रहा है, सीधा रेखा में चल रहा है, तो यहां मान के चलिए हवा में चल रहा है। यहां देखिए मनाए, हवा में चल रहा है, और जैसे ही दूसरा माध्यम में जाएगा, दूसरा माध्यम में एंट्री करेगा, तो जैसे दूसरा माध्यम में एंट्री करेगा इसके रास्ता में कुछ चेंजिंग हो जाएगा, परिवर्तन। सोचिए आप फ्री रोड है और आराम से बाइक लेके जा रहे हैं, एकदम आराम से जा रहे हैं, और जैसे रास्ता में कहीं को क्या हो जाएगा? भीड़ हो जाएगा। तो जिस रफ्तार से आप जा रहे थे क्या उसी रफ्तार से फिर से चल सकेगा? नहीं चल सकेगा। आपके स्पीड में कहीं मनी चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाएगा, हैंडल भी इधर उधर होने लगेगा, सीधा तो एकदम नहीं रख सकते। तो जब आप फ्री रास्ता में चल रहे थे तो आप आराम से नॉर्मल होके जा रहे थे, लेकिन जैसे रास्ता मीडियम चेंज हुआ, माध्यम चेंज हुआ, रास्ता में भीड़ आया या फिर रोड गाढ़ा वाला चल आया, तो आपके चाल में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो जैसे ही चाल में परिवर्तन हुआ तो उसी को हम लोग कहते हैं कौन सी? अपवर्तन। तो वहां तो बाइक चल रहा था, तो यहां कौन सी चल रहा है? प्रकाश। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ऊपर देखिए वायु था यानी हवा था, तो हवा तो एक माध्यम हो गया पूरा, लेकिन जैसे दूसरा माध्यम नीचा में क्या है? जल है। तो अब हवा से जल में प्रवेश किया, तो जैसे हवा से जल में प्रवेश करेगा तो इसका माध्यम चेंज हो गया, जैसे एकदम स्पीड में रहता है। जैसे दूसरा माध्यम आएंगे, अब नहीं, स्पीड कम करो, स्पीड कम करो, स्पीड कम करो। तो जैसे स्पीड कम होगा यानी माध्यम चेंज होगा, तो उसमें कनी मनी चेंज हो जाएगा, जैसे झकमगा जाएगा, और ये कौन सी हो गया? पहले तो बड़ा आराम से आ रहे थे, ये देखो गड़बड़ हो गया। तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? उसी परिवर्तन को। देखिए यहाँ पहले ही सीधा से आ रहा था, लेकिन यहाँ जैसे मिडिल चेंज हुआ, माध्यम चेंज हुआ, तो तनी मनी क्या हो गया? चेंज हो गया, इधर चला है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इसका उल्टा समझने का प्रयास देखिए, यानी कहने का मतलब है कि जब हवा से प्रकाश पानी में गया तो यह क्या हो गया? इधर झुक गया। और जब उल्टा इसका देखिएगा, जब पानी से हवा में जाएगा तो सोचिए कि आप पूरा भीड़ में है, पूरा भीड़ में ऐसे करके जा रहे हैं, आराम आराम से जा रहे हैं। जैसे रास्ता आपको फ्री मिलेगा तब अब तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा स्पीड बढ़ा दीजिएगा। तो जैसे ही माध्यम फिर से इसका चेंज हुआ, इसका स्पीड क्या हो गया? बढ़ गया, एकदम आराम से पूरा स्पीड में निकलना शुरू हो गया। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, उसके पथ में यानी उसके डायरेक्शन में कुछ चेंजिंग होता है, उसी चेंजिंग को हम लोग कहते हैं कौन सी? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बात यह आता है कि माध्यम क्या होता है। देखिए माध्यम क्या होता है, हम क्या कैसे जानेंगे? हालांकि पिछले चैप्टर में हम बता दिए थे, तो फिर से देख लीजिए, जो मतलब इसको देख रहा है तो उसको चाहिए नहीं कि माध्यम क्या होता है। देखिए माध्यम का मतलब होता है कौन जी? कि जिस जिस रास्ता से यानी जहां जहां से प्रकाश पार कर जाएगा ना, वो सब कहलाएगा प्रकाशीय माध्यम। सीधा सीधा बात है, नॉर्मल बात है।
किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। जिन जिन रास्ते से होकर प्रकाश जा सकता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब बताइए, हवा से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। पानी से प्रकाश गुजर सकता है, बिल्कुल गुजर सकता है। कांच से गुजर सकता है, बिल्कुल गुजर सकता है। तो ये सब क्या है, प्रकाशीय माध्यम है। निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात में तो प्रकाश चल ही सकता है। यानी जहां जहां से प्रकाश आर पार हो सकता है वो क्या होगा, वो क्या आर पार हो सकता है, उसी को क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम। अब बताइए, बोर्ड से प्रकाश आर पार हो सकता है, नहीं हो सकता है। दर्पण से हो सकता है, नहीं हो सकता है। बुक से हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जिससे प्रकाश पार नहीं हो सकेगा उसको हम प्रकाशीय माध्यम नहीं कहेंगे। और जिन जिन चीजों से प्रकाश आर पार गुजर सकता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। अब तनिक को थोड़ा सा और समझिए कि अब प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है, यानी प्रकाश का मुड़ने का कारण क्या है, क्यों मुड़ता है। अब हम आपको एक बात पूछते हैं कि आप अगर हर जगह पे एक हिसाब से चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। हर जगह पे एक से, अब सोचिए कि भीड़ में आप धीरे धीरे चलिएगा, फ्री जगह पे पूरा चलिएगा, और अगर खूब फ्री है तो दौड़ भी सकते हैं। अब सोचिएगा कि भीड़ में भी हम 80 के स्पीड में मोटरसाइकिल उड़ाएंगे तो कहिए उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। लेकिन वही फ्री जगह रहेगा तो वहां तो आराम से चल सकते हैं। तो जबकि प्रकाश का अपवर्तन का जो कारण होता है वो होता है प्रकाश का चाल। क्या होता है, प्रकाश का चाल। देखिए, माध्यम पे भी डिपेंड करता है, माध्यम पे। ओरिजिनल में अगर देखिएगा तो माध्यम पे डिपेंड करता है, क्योंकि माध्यम चेंज होता है तो ही स्पीड में कमी आता है। तो प्रकाश का अपवर्तन का कारण का अगर बात कीजिएगा तो इसका कारण है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। हर जगह पे आप एक स्पीड से नहीं चल सकते हैं, हर जगह पे आप हर बात नहीं बोल सकते हैं। पर्सनल बात पर्सनल आदमी के पास बोला जाता है, ऐसे वाला बात जो है वो तो ऐसे बोल देगा। रोड पे बैठ के आप अपना दुख नहीं, पिटारा नहीं खोल सकते हैं, दुख का लोग मजाक बनाएगा। तो हर जगह अलग अलग होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। यही है प्रकाश का अपवर्तन का कारण। यही क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण। क्योंकि अलग अलग माध्यम चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज हो जाएगा। तो स्पीड अगर चेंज होगा तो जाहिर सा बात है कौन चीज, कि जैसे स्पीड चेंज होगा तो वहां पे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा कि या तो झुकेगा, मुड़ेगा। अब स्पीड चेंज होकर तो रहेगा नहीं, घूमेगा, इसी से मोचर जाएगा। तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, उस स्थिति में क्या कहेंगे, उसी को कहते हैं जी प्रकाश का अपवर्तन। और इसका कारण क्या है, तो माध्यम है। क्या है, माध्यम है। अब देखिए, जैसे कि वायु या फिर निर्वात, वायु और निर्वात को लगभग हम लोग एक जैसा मानते हैं। तो इसमें प्रकाश का चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सबसे अधिक चाल कहां है, निर्वात का ही। निर्वात को शून्य भी कहा जाता है। तो वायु में या फिर निर्वात, वायु हम उसको मान लेते हैं कि जहां पे कि धूल कण का मात्रा मतलब नहीं रहेगा, उसको लगभग सेम ही रहता है, तो सेम मान सकते हैं आप। ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना था, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो ये हो गया सबसे अधिक। यहां लिख सकते हैं आप, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन सबसे अधिक है कहां, निर्वात में। अब दूसरा नंबर देखिए, पानी में जो प्रकाश का चाल है वो है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। कहां, जल में प्रकाश का चाल है। जल में प्रकाश का चाल कितना है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और अगर आप कांच का बात कीजिएगा, कांच, तो कांच में प्रकाश का चाल कितना है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब हम यह देखें कि सब था प्रकाश ये माध्यम, यानी सबसे प्रकाश जाने का कैपेसिटी सब में है। प्रकाश सबसे गुजर सकता है, यानी निर्वात से भी गुजर सकता है, पानी से भी गुजर सकता है, कांच से भी गुजर सकता है। लेकिन क्या सबसे एक ही स्पीड में गुजर सकता है, नहीं गुजर सकता है। क्योंकि हम देखें निर्वात में कितना है, तो 3 लाख है, और पानी में कितना है, 2,25,000, कम हो गया। और अगर कांच का बात करें तो इसमें और ज्यादा कम हो गया। तो यही कारण है प्रकाश के अपवर्तन का। प्रकाश के अपवर्तन का कारण माध्यम है, और माध्यम के कारण स्पीड में कमी आ जाता है। तो जब प्रकाश के चाल में कमी होता है, प्रकाश के चाल में कमी होता है या बढ़ोतरी होता है, तो उसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और याद रखिएगा, कमी या बढ़ोतरी कब होगा, जब माध्यम चेंज होगा। जब माध्यम क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर माध्यम का बात कीजिएगा कि माध्यम कितना प्रकार का हो सकता है, तो माध्यम 2 प्रकार का हो सकता है।
जब भी हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का बात करते हैं तो उसमें दो माध्यम ही आता है, उसी में हम तुलना कर देते हैं। तो माध्यम कितना प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। तो पहला माध्यम जो टाइप का अगर बात कीजिएगा तो आप कह सकते हैं कि एक होता है सघन माध्यम और एक होता है कौन? विरल माध्यम। अब देखिए सघन और विरल क्या होता है। सघन और विरल को भी अगर आपको समझना है तो आप उसी बात पे ध्यान दीजिए, प्रकाश के चाल पे ही डिपेंड करता है। ये भी देखिए, सघन का मतलब होता है घना। सघन का मतलब क्या होता है? घना। और विरल का मतलब क्या होता है? विरल का मतलब क्या क्या कहिएगा? विरल का मतलब जैसे पूरा एकदम खाली खाली समझ सकते हैं, ठीक है। तो सघन माना घना, ऐसे अगर रहेगा। अब सोचिए कि अगर मेला उला जाइएगा तो भीड़ पूरा अगर ज्यादा रहेगा ना, तो वहां से आएगा ना गांव का आदमी सब बोलेगा पूरा मेला में भीड़ है, ऐसे वाला भीड़ है, पूरा एकदम तारने में नहीं, मतलब एकदम देहात में बोलता है तारने में नहीं बनता है उतना भीड़। तो वो हो गया कौन चीज? सघन। और विरल वो कुछ नहीं है, एगो यहाँ एगो वहां, एकदम बाइक से मेला में चारों बगल घूम गए, उसको क्या कहेंगे? विरल। तो यानी कहने का मतलब है, सोचिए बाइक से अगर कोई मेला में घूम पा रहा है तो इसका मतलब है कि भीड़ नहीं है। तो भीड़ अगर नहीं है तो स्पीड क्या होगा? प्रकाश का स्पीड क्या होगा? बेसी। और अगर भीड़ है तो स्पीड क्या होगा? कम। भीड़ होगा तो स्पीड कम। तो सघन माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं कौन चीज? सघन माध्यम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंसर। क्या कहते हैं? डेंसर। और विरल को क्या कहते हैं? रेयर। तो सघन माध्यम में प्रकाश का चाल बताइए क्या होगा? कम होगा कि बेसी होगा? तो सघन है माना भीड़ ज्यादा है, तो भीड़ ज्यादा है तो इस प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा? कम। तो और विरल माध्यम में, विरल माध्यम में भीड़ क्या होगा? कम की बेसी। तो भीड़ कम है तो इसका मतलब स्पीड इसमें क्या होगा? अधिक होगा। तो हम लिखे हैं यहाँ पे, देखिए प्रकाश की चाल जितना कम होगा, ठीक है, सघन माध्यम प्रकाश की चाल उतना ही कम, ठीक है। प्रकाश की चाल जितना कम माध्यम उतना सघन, अब प्रकाश का चाल जितना बेसी अब माध्यम उतना ही विरल। अब देखिए विरल और सघन को समझना, हम आपको बताएं कि विरल और सघन को अगर समझना है तो जब भी होगा तो दो गो। अब सोचिए कि ऊपर में पानी है, ऊपर में हवा है, यहीं पे देख लीजिए ऊपर में क्या है? हवा है, और नीचा में क्या है? पानी है। तो हवा में प्रकाश का चाल कितना है? बेसी कि जल में बेसी? हवा में बेसी होगा कि जल में बेसी होगा? तो जाहिर सा बात है कि हवा में स्पीड ज्यादा होगा। तो हवा में अगर स्पीड ज्यादा है तो जल के अपेक्षा हवा क्या हो गया? विरल। क्या हो गया? विरल। और जल क्या हो गया? हवा की अपेक्षा जल क्या हो गया? सघन। क्या हो गया? सघन। अब इसका बात करते हैं, इसमें उल्टा है तो सेम सी। अब देखिए ऊपर में है कौन चीज? मान के चलिए ऊपर में हम कांच कर देते हैं, कांच, और नीचे में हम लिख देते हैं पानी। अब ये बताइए कि कांच और पानी में बेसी सघन कौन? स्पीड पे आइए। पानी में कितना है? 2,25,000, कांच में कितना है? 2 लाख। तो हम क्या बताएं कि जिसमें प्रकाश का चाल कम होगा इसका मतलब वो ज्यादा सघन है। तो ऊपर में है कांच, ऊपर में क्या है? कांच है। देखिए ये जो एरो बनाए हैं ऊपर में कितना है? कांच। तो कांच में तो 2 लाख है, कितना है? 2 लाख, यानी स्पीड यहाँ कम है, स्पीड यहाँ क्या है? कम है। और पानी में स्पीड बेसी है, पानी, इसको तो उल्टा कर दीजिए, ऊपर में पानी लिख दीजिए, कहे कि जो फिगर बनाए है तभी दूसरा हिसाब से बनाए थे कांच। अब देखिए पानी, अब पानी में स्पीड ज्यादा है, पानी में क्या है? स्पीड ज्यादा है, और कांच में स्पीड क्या है? कम है। तो ऊपर पानी हो गया कौन चीज? पानी क्या हो गया? पानी हो गया विरल, किसके अपेक्षा? कांच की अपेक्षा। और कांच क्या हो गया? ये हो गया सघन, किसके अपेक्षा? पानी की अपेक्षा। तो जब भी माध्यम का तुलना होता है तो दोनों को देखना पड़ता है किसमें चाल बेसी है। जिसमें चाल बेसी वो हो गया विरल, और जिसमें चाल कम वो हो गया सघन, ठीक है। आगे समझ